नमस्कार, मैं हृदय कुमार तारापुर चपास आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि चूंकि चुनाव कराने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव आप सभी कराने जा रहे हैं 2024 का, और कल 19 तारीख है और कल प्रथम चरण का मतदान है। तो मैं बता दूं कि आप सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा कि अगर मशीन ईवीएम मशीन खराब हो जाए, अगर एक्चुअल पोल के दौरान खराब हो जाए या मॉक पोल के दरमियान खराब हो जाए तो किस मशीन को बदलेंगे, अगर एक्चुअल पोल के दौरान खराब होता है तो मॉक पोल कितना करेंगे, कौन सा मशीन बदलाएगा तो मॉक पोल करेंगे, कौन सा मशीन बदलाएगा तो मॉक पोल नहीं करेंगे, बैटरी चेंज होगा तो क्या करेंगे, और साथ में अगर मशीन बदलते हैं तो कागजी प्रक्रिया क्या करेंगे, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ईवीएम मशीन अगर खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में हमारे 3 पार्ट है, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट। ध्यान देने वाली बात है कि अगर मॉक पोल के दरमियान खराब हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं वहां पे मुझे फॉलो कीजिए और सबसे अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि चुनाव कराने जा रहे हैं तो आप सुगमता पूर्वक चुनाव करा सकें। चलिए आइए बात करते हैं कि मॉक पोल के दरमियान अगर बैलेट यूनिट खराब हो जाए या कंट्रोल यूनिट खराब हो जाए या वीवीपैट खराब हो जाए तो क्या करेंगे। तो बैलेट यूनिट खराब होगा तो सिर्फ बैलेट यूनिट चेंज करेंगे, कंट्रोल यूनिट खराब होगा तो सिर्फ कंट्रोल यूनिट चेंज करेंगे, अगर वीवीपैट खराब होगा तो किसको बदलेंगे, वीवीपैट को बदलेंगे। सीधा हिसाब है कि मॉक पोल के दरमियान यानी एक्चुअल पोल के पहले अगर कोई भी हमारा मशीन खराब होता है तो जो खराब होगा उसी को चेंज करेंगे। लेकिन अब बात आ रही है कि इसमें मॉक पोल करेंगे तो बिल्कुल, चूंकि मॉक पोल के पहले ही हमारा मशीन खराब हुआ है तो मॉक पोल कर लेंगे। अब बात आ रही है कि एक्चुअल पोल के दौरान अगर हमारा मशीन कोई खराब होता है तो अब क्या बदलेंगे, क्या नहीं बदलेंगे, मॉक पोल कितना करेंगे। आइए देखते हैं। अगर बैलेट यूनिट खराब होता है तो पूरी सेट बदलेंगे। पूरी सेट का मतलब है कि बीयू, सीयू, वीवीपैट, ये तीनों बदलना होगा हमको। तीनों, बीयू को, सीयू को और वीवीपैट तीनों को बदल देना होगा, सिर्फ अगर बीयू खराब होता है तो। अगर सीयू खराब होता है तो फिर वही बात है कि पूरी सेट बदलना होगा, बीयू, सीयू, वीवीपैट तीनों बदलना होगा। अब बात आ रही है कि जब ये पूरा सेट दोनों कंडीशन बदलाएगा तो मॉक पोल होगा, और मॉक पोल कितना होगा, क्योंकि एक्चुअल पोल के दौरान बदले गए हैं तो मॉक पोल होगा जितने हमारे कैंडिडेट हैं उतने कैंडिडेट का नोटा के साथ साथ एक एक वोट सबका हम मॉक पोल करेंगे। क्योंकि बीयू खराब तो पूरा सेट बदल दिए, सीयू खराब तो पूरा सेट बदल दिए, तो मॉक पोल हर हाल में हम करेंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अगर वीवीपैट खराब होता है उस परिस्थिति में सिर्फ वीवीपैट बदलेंगे। किसको बदलेंगे, वीवीपैट। और ये कंडीशन कब का है, ये कंडीशन हमारे एक्चुअल पोल यानी मतदान हमारा चल रहा है तो हम वीवीपैट खराब होगा तो सिर्फ वीवीपैट बदलेंगे, पूरा सेट नहीं बदलेंगे। अब बात आ रही है कि मॉक पोल होगा कि नहीं होगा, तो मॉक पोल नहीं होगा। अगर वीवीपैट खराब तो मॉक पोल नहीं होगा, लेकिन बीयू, सीयू खराब तो मॉक पोल होगा, क्योंकि पूरी सीट को हम बदल रहे हैं। अब एक और बात आती है कि बैटरी अगर लो होता है तो बैटरी किसका चेंज होता है। तो मैं बता दूं कि बैलेट यूनिट बीयू का बैटरी चेंज नहीं होता है। ये तभी बैलेट यूनिट का बैटरी लगता है जब 4 से ज्यादा हमारा बैलेट यूनिट जुड़ेगा तब, और उसमें भी किसमें लगता है वो बाद में हम बताएंगे अन्य वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम देख लें कि बैटरी चेंज किसका किसका होता है। तो सीयू का होता है और वीवीपैट का होता है। किसका होता है, वीवीपैट का होता है, बीयू का नहीं होता है। तो जब भी हम सीयू का बैटरी चेंज करेंगे तो सीयू के बैटरी सेक्शन को हमको तोड़ना होगा, एडेस्टेक को, और बैटरी हम चेंज कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि वहां पे पीठासीन पदाधिकारी से लेकर के जो भी हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर है या ऑब्जर्वर है उन सबों का सिग्नेचर फिर एडेस्टेक पर जरूर कराइएगा, क्योंकि फिर सील कीजिएगा बैटरी बदल करके। और वीवीपैट का अगर बैटरी काम नहीं कर रहा है तो उसका भी हम बैटरी बदलेंगे और इस पर भी हम साइन कराएंगे। तो बैटरी बदलने की अवस्था में मॉक पोल हमारा होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि बैटरी बदलना है। तो मॉक पोल कब कब नहीं होगा, एक्चुअल पोल के दौरान, जब वीवीपैट बदलेंगे तब भी नहीं होगा, अगर कंट्रोल यूनिट वीवीपैट का बैटरी बदलेंगे तब भी नहीं होगा। अब बात आ रही है कि इसमें कागजी खानापूर्ति नहीं, कागजी प्रक्रिया क्या करनी है।
यानी हम कौन कौन से कागज तैयार करेंगे, क्योंकि एक्चुअल पोल के दौरान अगर बदले हैं तब क्या करना होगा, और मॉक पोल के दरमियान अगर हम बदले हैं मशीन तो क्या करना होगा। मैं आपको बता दूं कि मॉक पोल के दरमियान अगर आप मशीन बदले हैं तो आप पीठासीन पदाधिकारी का एक प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन 5 भाग में है, जिसका पहला भाग है मॉक पोल सर्टिफिकेट, दूसरा भाग है पावर पैक सर्टिफिकेट, और तीसरा भाग है आपको क्लोज बटन सर्टिफिकेट, चौथा भाग है मॉक पोल के दरमियान अगर मशीन बदलते हैं तो, और पांचवा भाग है एक्चुअल पोल के दौरान मशीन बदलते हैं तो ध्यान रहे कि चूंकि हम इसमें मशीन बदले हैं, अगर मॉक पोल के दरमियान बदले हैं तो भाग 4 को हमें भरना होगा। अगर एक्चुअल पोल के दौरान मशीन बदले हैं तो हम किसको भरेंगे, भाग 5 को भरेंगे, यानी पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन भाग 5। अगर बैटरी चेंज किए हैं तो हम भाग 2 भरेंगे। क्या भरेंगे, 2, क्योंकि भाग 1 है मॉक पोल सर्टिफिकेट, भाग 2 है पावर पैक यानी बैटरी अगर चेंज करते हैं तो, और भाग 3 है क्लोज बटन सर्टिफिकेट। भाग 4 मैंने बता दिया कि मॉक पोल के दरमियान अगर मशीन बदलते हैं तो, और एक्चुअल पोल के दौरान मशीन बदलते हैं तो भाग 5 है। क्या भरना होगा, तो आइए देख लेते हैं। वो रहेगा, ऐसे ही रहेगा भाग 4। लिख रहा है कि यदि कोई प्रतिस्थापन हो तो मॉक पोल के दौरान भरा जाएगा, यानी मॉक पोल के दौरान अगर कोई मशीन खराब होती है तो फिर चुनाव का नाम लिखना होगा, मतदान की संख्या का नाम लिखना होगा, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या का नंबर और नाम लिखना होगा, और तब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे विवरण देना होगा। विवरण का BUCU वीवीपैट लिखा हुआ है, तो वितरण के समय इकाइयों को दी जाने वाली विशिष्ट आईडी, यानी जो पहले आपको पीठासीन पदाधिकारी को मिला हुआ है पहले, उसका विवरण देना होगा कि बैलेट यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का, वीवीपैट का, क्या चीज, इन तीनों का सीरियल नंबर इसमें डालना होगा। और जब तीनों का सीरियल नंबर डाल देंगे तो सेक्टर पदाधिकारी यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मॉक पोल के दौरान जो अकार्यशील पाया जाता है उस पर यस लिखेंगे, वाई। यहाँ अगर बैलेट यूनिट खराब तो इसमें वाई लिखेंगे, अगर कंट्रोल यूनिट खराब है तो कंट्रोल यूनिट में वाई लिखेंगे, अगर वीवीपैट खराब है तो वीवीपैट में क्या करेंगे, वाई लिखेंगे। फिर यहाँ पे सेक्टर पदाधिकारी साइन करेंगे। अब बात आ रही है कि निष्क्रियता का कारण, अगर मान लीजिए कि अगर निष्क्रियता का कारण क्या है, तो जो कोड देखा गया हो कंट्रोल यूनिट में, अगर CU खराब है तो उसी में कोड दिखाएगा, तो जो भी त्रुटि कोड हो वो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में लिखेंगे। अगर वीवीपैट काम नहीं कर रहा तो वीवीपैट का यहाँ पे त्रुटि का उल्लेख हम करेंगे। अब बात आ रही है, फिर सेक्टर में साइन करेंगे। अब बात आ रही है कि मॉक पोल के दरमियान अब जो आपके सेक्टर पदाधिकारी, किससे आप मशीन लीजिएगा, सेक्टर पदाधिकारी से। तो जो मशीन लीजिएगा, उन जो भी मशीन आप लेते हैं, क्योंकि मॉक पोल के दरमियान तो जो बदलते हैं वही ना हमारा खराब है, तो जो बदले हैं उस मशीन को हम लेंगे और उस मशीन के सामने उसका आईडी यानी विशिष्ट आईडी यहाँ पे हम दर्ज कर देंगे। BU लेते हैं तो BU का, अगर CU बदलते हैं तो CU का, वीवीपैट बदलते हैं तो वीवीपैट का। तो इस तरह हम यहाँ पे उसको बदल देंगे। यहाँ पे फिर सेक्टर पदाधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा, और फिर उसके बाद पोलिंग एजेंट का भी सिग्नेचर होगा, और अंत में फिर पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर हो जाएगा। इस प्रकार भाग 4 हो गया, यानी कि हम क्या किए, मॉक पोल के दरमियान मशीन बदले। तो ठीक उसी प्रकार भाग 5 है कि अगर मॉक पोल के दरमियान नहीं, एक्चुअल पोल के दरमियान मशीन बदले हैं तब क्या होगा। तो अब देखिए मॉक पोल, अब यहाँ पे देखिए मतदान के दौरान अगर मशीन बदला जाता है उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे कि ठीक उसी प्रकार हमको एक फिर फॉर्मेट मिलेगा, और ये भाग 5 है प्रतिवेदन का, इसमें फिर लिखा जाएगा कि वास्तविक मतदान के दौरान गैर कार्यात्मक पाई गई इकाइयों की विशिष्ट आईडी। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि मॉक पोल के दरमियान जो खराब था वही बदल रहे थे। अब इसमें BU या CU कोई खराब होता है तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि कौन खराब है, BU खराब है कि CU खराब है, वीवीपैट खराब है, और पाई गई इकाइयों का उसका विशिष्ट आईडी इसमें देना होगा। अब दोष उत्पन्न होने का समय, कितने बजे खराब हुआ ये भी समय देना होगा। अगर BU खराब है तो BU के सामने नीचे समय दीजिए, CU खराब है तो CU के नीचे समय दीजिए, अगर वीवीपैट खराब है तो वीवीपैट के नीचे समय दीजिए। इकाइयां निष्क्रिय होने के समय नियंत्रण इकाई में दर्ज वोट, अब कितना वोट उस समय तक दर्ज हुआ था ये भी आपको देना पड़ेगा। अब बात आ रही है कि CU में देखे गए गैर कार्यशील टर्मिनेशन त्रुटि कोड का कारण। अब CU में कौन सा कारण दिखाया वो यहाँ पे CU के सामने लिखना पड़ेगा कि कौन सा कारण है, क्योंकि आप ऑन मशीन आप कौन है तो दिखाएगा ही कौन सा कारण है। बीप ध्वनि सुनाई देती है तो आप ना लिख दीजिएगा हाँ,
प्रतिस्थापन के रूप में प्रदान की गई नई इकाई। अब जो नया मशीन आपको जो दे रहा है सेक्टर पदाधिकारी, उस मशीन का हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी मशीन देंगे, चूंकि बी और सी खराब होता पूरा सेट देंगे तो पूरे सेट का नाम हमको क्रम संख्या उनका यूनिक आईडी लिखना पड़ेगा। अगर वीवी पैट सिर्फ खराब हुआ होगा तो सिर्फ वीवी पैट में उसका यूनिक आईडी लिखेंगे, और मतदान दोबारा कब शुरू हो रहा है उसका भी समय देंगे, और कोई टिप्पणी होगा तो करेंगे, फिर पोलिंग एजेंट से साइन कराएंगे और पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर कर लेंगे। ये हो गया आपको सेक्टर, और फिर उसके बाद सेक्टर पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार ये भाग 4 और भाग 5 सेक्टर पदाधिकारी को पीठासीन पदाधिकारी क्या करेंगे, देंगे। कब? जब मशीन हमारा एक्चुअल पोल के दौरान या मॉक पोल के दरमियान खराब होता है तो। लेकिन अगर पावर पैक अगर बैटरी बदलते हैं तो इसका भाग 2 भरेंगे, और उसमें लिखना होगा कंट्रोल यूनिट की विशिष्ट आईडी क्या है और पावर पैक बदलने का कारण क्या है लिख करके, और फिर पुराना एड्रेस आपको लगाना पड़ेगा, फिर साइन करना पड़ेगा, फिर पोलिंग एजेंट से साइन करना पड़ेगा, और उसके बाद पीठासीन अधिकारी या सेक्टर अधिकारी हस्ताक्षर करेंगे। तो इस प्रकार, चूंकि मैं आपको बता दूं कि वीवीपैट का बैटरी बमुश्किल है बदलना, लेकिन अधिकतर आपका नियंत्रण इकाई के पावर पैक का ही बदलाव होगा, क्योंकि वीवीपैट में जो पावर पैक लगा रहेगा वह बिल्कुल अपना काम करेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम कोई भी मशीन जब खराब होता है तो क्या बदलते हैं, मॉक पोल के दरमियान, एक्चुअल पोल के दरमियान कौन से कागजी हमको प्रक्रिया को करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सबसे अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।